নমস্কার, सुधी दर्शक मंडली, सुधी श्रोता बंधु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सम्मानीय गुरुजन, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ गीता पाठ करने के लिए। आज थोड़ा सा समय से पहले आ चुका हूँ, अभी तक शाम उस तरह से नहीं हुआ। आज छुट्टी का दिन है तो काम खत्म कर लिया थोड़ा सा, तो जल्दी हो गई। तो चलिए आइए शुरू करते हैं गीता पाठ। ये गीता पाठ हम इस पुस्तक से अब तक पहली अध्याय खत्म किए और दूसरी अध्याय के 59वां श्लोक तक पढ़े हैं और उसका भावार्थ तो जाने हैं, उसका नरेशन समझे, उनका हर एक अर्थों का समझे। आज 60 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे चैप्टर 2 की। तो आइए शुरू करते हैं गीता पाठ। और यथारीति और हर रोज की तरह मैं गीता पाठ शुरू करने से पहले मेरे गुरु श्री गुरु दत्तात्रेय उनका आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आपके सामने गीता पाठ शुरू करूंगा। श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमो नमः। गुरु जी आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे बोल हरे बोल हरे बोल। आइए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 60। जतो तो राप्पि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशंभं मनः। हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। व्याख्या, ये यहाँ पूरी श्लोक की व्याख्या एक बार भी बताया। एक बार फिर से मैं पूरी श्लोक पढ़ लेता हूँ। जतो तो राप्पि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशंभं मनो। व्याख्या, जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलिच्छा का त्याग करता है, दूसरों को हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसे क्रिया भी करता है जो स्वयं कर्तव्य सार असर को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है। ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ जतो तो राप्पि पुरुषस्य विपश्चितो पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियों उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है, विषय की तरफ खींच लेती है, अर्थात वो विषय की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की युक्तिश्चित सत्ता रहती है, विषयेंद्रियों संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों की संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष के भी इंद्रियां सर्वथा बस में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मौन बुद्धि को जबरदस्ती विषय को तरफ खींच ले जाती है।
ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषय के सामने आने पर विचलित हो गया। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रियो हो गया हूं। श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि स्वयंभो युक्तो आसीतो मत्परो वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों के बस में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। व्याख्या। तानि सर्वाणि स्वयंभो युक्त आसीत मत्पर, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां है उन सबको बस में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषय में विचलित ना होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने बस में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों को संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान ना करे, उसमें अपने उद्योग को कारण ना माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयम ने जो सफलता मिली है वो केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यह मत पर कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वो अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने के तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे है और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायण ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी जोगी है उन सब जोगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है, आदि आदि। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि इंद्रिया को विषय से संबंध विच्छेद होने पर भी चित्तप्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रिया बस में है वो चित्तप्रज्ञ है। इसका तात्पर्य ये है कि वहां इंद्रियों का विषय से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रिया बस में नहीं है। परंतु यहाँ चित्तप्रज्ञ पुरुष की इंद्रिया बस में है और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है।
इसलिए ये नियम नहीं है कि इंद्रियों को विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वो स्थितप्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु ये नियम है स्थितप्रज्ञ होने से इंद्रिया बस में हो ही जाएंगी। चलिए एक दो श्लोक और पढ़ लेते हैं। इसमें दो श्लोक का एक साथ वर्णन किया है, एक ही साथ व्याख्या भी किए हैं। श्लोक नंबर 62 एंड 63 एक साथ। धायो तो विषयं पुंसो संगस्ते सुपु जायते संगत्सो जायते कामो कामात् क्रोधी भी जायते। ये था 62 और 63। क्रोधाद्भवति सम्मोहात् स्मृति विश्रमो स्मृति भ्रंशादो बुद्धिनाशात् विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषय में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति में कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। व्याख्या। धायतो विषयान् पुरुषो संगस्तेषुपो जायते। विषय भगवान के परायण ना होने से, भगवान का चिंतन ना होने से विषयों का ही चिंतन होता है, कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वो परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वो संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों को सेवन करता है। विषय को सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषय में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे, पर विषय में राग पैदा हो ही जाता है, ये नियम है। संगत स्वयं जायते कामो। विषय में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वो भोग वस्तुएं मेरे को मिले। कामात् क्रोधो भी जायते। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामनाता पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि के लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान से भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुण वृत्ति है, सम्मोह तमोगुण वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को
देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान संस्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दिष्टता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोधात्मवती सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूर्खता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे एक काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होने का होकर ना करने लायक कार्यों भी कर बैठता है। मैं फिर से दोबारा से पढ़ता हूं ये एक काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर ना करने लायक कार्य भी कर बैठता है। 2, क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपनी मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कहकर कह बैठता है और ना करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। 3, लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य का सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वो कपट करके लोगों को ठग लेता है। 4, ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थों का वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों को अनिष्ट करने का वृत्ति जागृत तो रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वो काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। सम्मोह स्थिति विभ्रम, मूर्खता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। स्मृति संशुद्ध बुद्धि नाशो, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धि नाशस्त्र पश्चयति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः उस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषय को ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश पतन, ये जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों को पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे सुधी दर्शक मंडली और मेरे सम्मानीय गुरुजन, जो भी ये सुनेंगे, जब देख रहे तो आप देखे हैं कितना सुंदर से उन्होंने समझाए हैं कैसे हम लोग कैसे गलतियां करते हैं। तो आज हम लोगों ने 4 श्लोक पढ़े हैं, 60, 61, 62, 63। अगले दिन 64वां श्लोक से शुरू करेंगे अध्याय 2 की। तो आज मैं यहीं पे अपना गीता पाठ समाप्त करता हूँ। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैं फिर से अगले दिन कल आपके सामने हाजिर होऊंगा गीता पाठ करने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और हर रोज की तरह जाने से मैं अपने गुरुदेव और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूँ
कि मेरे गुरुदेव श्री गुरु दत्तात्रेय और श्री कृष्णा आप सबको मंगल करे, आप सबको खुशहाल रखे, आप सबको जिंदगी संवार दे और आपको बहुत सारे ढेर सारी खुशियां दे दे, सबकी जीवन कल्याणमय करे। जय श्री कृष्ण। हे गोविंद राखो चरणे, हे गोविंद राखो चरणे, मोरा तब चरणे शरणागत, तब चरणे शरणागत, आश्रय दाओ आश्रित जने, हे गोविंद राखो चरणे। जय श्री कृष्ण।